और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिजनौर से नगीना सांसद चंद्रशेखर घर में नजरबंद। सांसद चंद्रशेखर के घर पहुंची पुलिस। सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले सांसद नजरबंद। सांसद के घर कई थानों की फोर्स। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर घर में नजरबंद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बाकी है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाली आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने आज यानी 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा की शुरुआत से पहले पुलिस ने एएसपी प्रमुख को हाउस अरेस्ट कर लिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर को बिजनौर जिले के धामपुर स्थित उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट करने के पीछे सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक चंद्रशेखर की पार्टी को ये यात्रा निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। वे बगैर अनुमति के ही यात्रा निकालने की तैयारी में थे। चंद्रशेखर की इस यात्रा का पहला चरण 3 दिन तक चलना था। यात्रा की शुरुआत से पहले चंद्रशेखर की पार्टी धामपुर इलाके में ही सत्ता परिवर्तन रैली की तैयारियों में जुटी थी। इस रैली के लिए आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कई दिन से तैयारी में लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से इस रैली में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील भी लगातार एएसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से की जा रही थी। रैली के लिए एसपी को अनुमति भी नहीं मिली थी और इसके बावजूद बड़ी रैली की तैयारी ने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए। एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर रैली के लिए निकल पाते उससे पहले ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट कर लिया। चंद्रशेखर के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। चंद्रशेखर के घर पर 4 थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई। धामपुर थाने के प्रभारी और कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट के आदेश की जानकारी दी। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने यात्रा का ऐलान करते हुए कहा था कि ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर आधारित होगी। इस यात्रा के जरिए बहुजन समाज, पिछड़े, आदिवासी, किसान, युवा और महिलाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक उनसे मांगते रहे। पता नहीं क्यों, किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का ही क्या करूँगा? तो अपनी सुरक्षा वापस ले लो। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनके जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमज़ोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में। मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमज़ोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 8 के 8 विधायक आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट में कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर हो। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ें कराता हूँ। लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सत्ता अपने सरकार उत्तर प्रदेश की अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देती है, अपने सांसदों को हम 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो ये जो कानून के साथ भेदभाव, ये सब देख रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर मान लिया सत्ता परिवर्तन में कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप से कहीं अवरोध पैदा होता है, तो क्या आप इसको ताकत के रूप में देखेंगे या कमजोरी के रूप में देखेंगे? नहीं, कमज़ोर तो हम इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ ताकत में हैं। भाई अगर हम ताकत में नहीं होते तो पुलिस हमें, हमारे लोगों को लाठी मार देती। आप समझे नहीं समझे? कमज़ोरों से कैसे लड़ती है पुलिस? गिरवान पकड़ के मार लाठीचार्ज करके जहाँ मजबूत होते हैं उनसे वार्ता करती है। अगर पुलिस वार्ता कर रही है तो ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको जो है यहाँ से बिजनौर जाने की अनुमति देती है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक जिला है, ये लोकतांत्रिक देश है। पुलिस की परमिशन से मैं कहीं क्यों जाने लगा? सांसद जी, आज आपको दूसरी बात, आप समझते हैं ये क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको परमिशन दे दी जिला मुख्यालय जाने की? इसका मतलब मैं सारे काम पुलिस से परमिशन लेकर करूँगा? सांसद जी, आज आपको मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे रोक ले, मुझे जेल भेज दे, आज मुझे गोली मार दे। आज आपको दूसरी बार रोकने का प्रयास किया गया है। एक आप ठाकुर द्वारा जा रहे थे, तभी आपको रोकने का प्रयास किया गया, आपको सारा वो रोक दिया गया।
इसको क्या कहना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर ऐसा मैं क्यों? लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ तो पुलिस मुझे रोक लेती है। मैं अन्याय करने थोड़ा जाता हूँ, कहीं मैंने अन्याय किया हो मुझे बता दो आप लोग, सब नहीं लोग तो आप क्या लोग तो पुलिस की पत्रकार इस हैं। कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस का कोई दोष नहीं, पुलिस अच्छा। सरकार के आधार पर कार्य करती राजनीतिक है, मामला है ये। सरकार के आधार पर कार्य करती है, सरकार के आदेश पे कार्य करती है। आज सरकार हमारी होती तो हमारे लिए काम करेगी।